हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश सोलंकी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर। आज हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स। मिरर्स में साइन कन्वेंशन को कैसे यूज किया जाता है एंड व्हाट इज द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है और उसमें कौन कौन से साइंस यूज होते हैं। जब कॉन्वेक्स मिरर की बात हो या कॉन्केव मिरर की बात होती है, when the image is real, when the image is virtual, what is the image distance? image distance क्या होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा साइन यूज होगा। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होती है नेगेटिव। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। टुडे विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। आज हम डिस्कस करेंगे इन सभी के बारे में, साइन कन्वेंशन क्या होता है फॉर द मिरर्स। तो आप तैयार हैं सभी? चलें स्टार्ट करें। सो रेडी, चलें। ओके, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। मिरर के लिए साइन कन्वेंशन क्या है? ओके, तो हम देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। सपोज आई एम टेकिंग, मैं ले रहा हूं कॉनकेव मिरर। ओके, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। ये क्या है? पोल ऑफ द मिरर है। नाउ यू आर प्लेसिंग अ ऑब्जेक्ट। कहां पर रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को? मिरर के फ्रंट पर, मिरर के सामने। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, मतलब इट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा? h रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो भी डिस्टेंस मेजर होगी इट इज ऑलवेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितने भी इमेजेस मेजर हम करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये कहां से करेंगे? मिरर के पोल से। ओके, राइट साइड ऑफ द मिरर या पोल जो भी साइंस होंगे वो होंगे पॉजिटिव, इन दिस डायरेक्शन पॉजिटिव साइन। एंड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर जितने भी साइंस हम लेंगे वो लेंगे हम नेगेटिव साइन। ओके, राइट साइड ऑफ द पोल वी विल टेक अ पॉजिटिव साइन एंड लेफ्ट साइड वी विल टेक अ नेगेटिव साइन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे हम लेंगे पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज होगी उसे हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, मींस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज द पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम लेंगे नेगेटिव साइन। तो आई बात समझ में? मीन्स ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल, ऑल डिस्टेंसेस मेजर कहां से? फ्रॉम पोल। ओके, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर अब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, कि कॉनकेव मिरर के लिए इमेज कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होगा। फर्स्ट हम बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, मतलब u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये क्या होता है? u। ओके, देखो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? लेफ्ट साइड, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी? u होगी। ये किसी होगी पोल से आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, ये पोल है, आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, मतलब इसका जो साइन आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, द साइन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। सेकेंड,
इमेज डिस्टेंस की बात करें, इमेज डिस्टेंस को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v, ठीक है। अब रियल इमेज जब होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो इमेज डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव फॉर रियल इमेज, नेगेटिव किसके लिए होगी, रियल इमेज के लिए, ओके। बिकॉज रियल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड बनती है, बट वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड बनती है। ये कौन सी इमेज है, रियल इमेज, ये कैसी है, रियल। और यहाँ पर बनेगी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज किस साइड में बनी है, लेफ्ट या राइट, राइट साइड में बनी है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। मतलब वर्चुअल के लिए जो डिस्टेंस होगी ये होगी पॉजिटिव, कैसी होगी, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए क्या होती है, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। अब हम बात करें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज की। थर्ड पॉइंट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के एबो होती है, एबो द प्रिंसिपल एक्सिस, एबो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव, ओके। सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमेंबर दिस पॉइंट। हाइट ऑफ द इमेज की बात की जाए, हाइट ऑफ द इमेज, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट क्या होगी। देखो रियल के लिए आप देख रहे हो नीचे की साइड है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे है। तो फॉर नेगेटिव क्या साइन होगा, फॉर रियल इमेज, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, ओके। और देखो वर्चुअल इमेज कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के एबो है। इसे हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एच डैश से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच डैश, ओके। सो एच डैश माइनस साइन आएगा रियल इमेज के लिए, और पॉजिटिव साइन आएगा फॉर वर्चुअल इमेज, किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए ये साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, ओके। इतनी बात आई समझ में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव बट इमेज डिस्टेंस डिपेंड ऑन कंडीशन। रियल इमेज है तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी, वर्चुअल इमेज है तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बट हाइट ऑफ द इमेज रियल होती है, उसके लिए नेगेटिव होगा, और वर्चुअल के लिए ये साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ओके। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का साइन क्या होगा। तो फोकल लेंथ जो होती है किसकी, कॉनकेव मिरर की, जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव, कैसी होती है, नेगेटिव, बिकॉज ये लेफ्ट साइड आती है। कहां पर आती है, लेफ्ट साइड। मान लो यहाँ पर कहीं पर प्रिंसिपल फोकस है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो आया बात समझ में, आई बात समझ में। सभी डिस्टेंस हमें पोल से मेजर करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी बिकॉज ये लेफ्ट साइड होती है। इमेज डिस्टेंस रियल के लिए नेगेटिव होगी बट वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव होती है फॉर ऑब्जेक्ट बट नेगेटिव होती है फॉर रियल इमेज। रियल इमेज आपकी बनेगी तो साइन आपका नेगेटिव होगा, बट वर्चुअल इमेज के लिए साइन पॉजिटिव होगा, ओके। फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर द कॉनकेव मिरर। हो गया, नोटबुक निकाल ले और इसमें राइट कर ले, एक अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बना ले एंड राइट डाउन दिस ऑल द थिंग्स। ये सब चीजें आप प्रॉपर तरीके से लिख ले, ओके। हो गया।
आगे बढ़े। अब हम साइन कन्वेंशन की बात करें फॉर कॉन्वेक्स मिरर, किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। चलें, कंडीशन इज रिमेन सेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर होती है वो कहाँ से होती है? पोल से ही होती है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हो जाएगा h, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं u। इसकी इमेज हमेशा यहाँ पर बनती है कहीं पर, ओके, इसलिए ये हो जाएगा v। फोकल लेंथ भी यही कहीं पर आती है, ये हो जाएगी f, ओके, एंड दैट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इतनी बात आई समझ में? ये इमेज की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। ये पोल है p, u is the object distance, v is the image distance। कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन की बात की जाए, फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? u, जो होती है नेगेटिव। सेकंड, इमेज डिस्टेंस, क्या दिख रही है आपको? पोल, पोल के राइट साइड है, इमेज डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्यों होगी? बिकॉज एक ही टाइप की इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो होगी पॉजिटिव हमेशा, प्रिंसिपल एक्सिस के एबो होती है, एबो। इमेज की जो हाइट होगी वो क्या होगी? इमेज की हाइट भी क्या होगी? पॉजिटिव। इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल इमेज। कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स, आपको सभी पॉइंट पे ध्यान रहना चाहिए। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, व्हाट इज द फोकल लेंथ? पॉजिटिव, नेगेटिव? फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, ओके। सो फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये सभी क्या है? साइन कन्वेंशन है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो नोट डाउन, ये आप लिख लें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। क्यों होती है पॉजिटिव? बिकॉज ये कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। इमेज हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, वर्चुअल इरेक्ट। फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। हो गया? लिख लिया? चले हम आगे बढ़े। वन मोर पॉइंट, रिमेंबर, जो फोकल लेंथ होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होती है। मीन्स आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो होता है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ के होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, radius of curvature is double of the focal length, radius of curvature is double of the focal length, radius of curvature is double of the focal length। हो गया? लिख लिया? आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूले क्या है? चले देखें हम, ठीक है, चलो हम देखते हैं। हो गया? लिख लिया? मिरर फॉर्मूला, ठीक है। एक्चुअली में मिरर फॉर्मूला क्या बताता है? मिरर फॉर्मूला रिलेशन बताए, किसमें? u, v और f में। मिरर फॉर्मूला क्या बताता है आपको? रिलेशन। मिरर फॉर्मूला ये क्या बता रहा है आपको? रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, किसके बीच? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ओके, f।
तो मिरर फॉर्मूला एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन u v एंड f। क्या होता है ये फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पर u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, एंड f इज द फोकल लेंथ। ओके, u is the object distance, v is the image distance, f is the focal length of the mirror, focal length of the mirror। इतना आए बात समझ में। अब आपको अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, फोकल लेंथ नहीं दी हो, तो व्हाट इज योर फॉर्मूला, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की टर्म में क्या होगा, ये हो जाएगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू, देखो जो फोकल लेंथ होती है वो r/2 होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2/r। क्या आ जाएगा, 2/r, 2 डिनोमिनेटर r, ठीक है। सो दैट इज द टू फॉर्मूला रिलेटेड टू द मिरर, यू हैव टू रिमेंबर। और आपको सभी के साइन रखना है, you have to put u, v and f with sign। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, when you are solving numericals, you have to put object distance, image distance and the focal length with sign। आप इन सभी को साइन के साथ रखें कि साइन क्या दिया गया है क्वेश्चन में, आप निकाले साइन। u के लिए क्या था साइन कन्वेंशन, v के लिए क्या था, रियल इमेज दी है, वर्चुअल दी है। आपको सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ओके, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एट 2 टाइम्स एंड फाइंड आउट व्हाट वैल्यूज आर गिवन टू यू, क्या क्या दिया गया है आपको। जब आपको ये सब मिल जाएगा, यू विल ऑटोमेटिकली सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आप ऑटोमेटिक इसे सॉल्व कर सकते हो बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, हो गया इतना। चले अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, ठीक है। जैसे इसे हम समझते हैं कैसे, जैसे हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमारी सेम इमेज दिखती है। मतलब हमारी जो हाइट है, मिरर में भी वो हाइट इक्वल होती है, हमारी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम हो जाती है। बट when you will face any another mirror, जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, आप सभी ने बसेस तो देखी होंगी। बसेस में जो ड्राइवर के पास एक मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आप उसमें देखेंगे हर एक ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो वो क्या हो गई, मैग्नीफाइड हो गई। वो क्या हो गई, उसकी इमेज मैग्नीफाइड हो गई। कहीं पर कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर लगे हुए रहते हैं। जब आप कॉनकेव मिरर के पास जाते हो तो आपकी इमेज बहुत बड़ी दिखाई देती है, मींस मैग्नीफाइड दिखाई देती है, बढ़ गई है, उसका साइज बढ़ गया है। कितने टाइम्स ये बढ़ गया है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हाउ मच इंक्रीजेस, यही तो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन है क्या एक्चुअली में, कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसका कितना बड़ा साइज आपको मिल रहा है उसकी इमेज के फॉर्म में, यही होता है मैग्निफिकेशन। इसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम देखें कि कौन सी चीज कितनी मैग्नीफाइड होती है, क्या क्या कंडीशन होती है, रियल इमेज के लिए क्या होगी, वर्चुअल के लिए क्या होती है, साइन क्या होता है, सो दैट इज डिस्कस। ये लिख लिया था ना, चलिए मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। क्या बताता है ये कि इमेज का साइज कितना बढ़ गया है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। मतलब
Magnification is the ratio. It is the ratio of height of image या image height, height of image किसके, height of object के, height of object. Okay, magnification is equal to the height of image upon height of object. इमेज का हाइट अगर ज्यादा है तो ये मैग्नीफाइड कहलाएगी, इमेज का हाइट अगर सेम है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट तो नो मैग्निफिकेशन, बट छोटा है दैट इट इज आल्सो नोन एज अ मैग्नीफाइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन हम कह सकते हैं. ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, h बेस से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से रिप्रेजेंट करते हैं. सो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h. मैग्निफिकेशन क्या आ गया आपके पास, h डैश अपॉन h. इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट. ओके, इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट मींस हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन is the ratio of height of image to the height of object. ओके, जब हम इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, रेशियो निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा मैग्निफिकेशन. आगे बात समझ में. अब ये रियल इमेज के लिए अलग होगी, वर्चुअल के लिए अलग होगी, बिकॉज रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, और वर्चुअल इमेज पॉजिटिव होती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट है. सेकंड, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन को डिस्टेंस के टर्म्स में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो ये होता है m इज इक्वल टू v माइनस v अपॉन u. क्या होता है, m इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस to the distance of object. Distance of the image to the distance of the object is known as a magnification of the mirror. Mirror का क्या आ जाएगा, magnification आ जाएगा ये कि इमेज कितने टाइम्स मैग्नीफाइड हुए, कितना उसमें चेंज हुआ है, we can easily find out. अब हम दोनों फॉर्मूलेस को हम ऐड कर दे तो हमें एक न्यू फॉर्मूला, न्यू रिजल्ट मिल जाएगा, इनमें रिलेशन मिल जाएगा. तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन. ये क्या है, मैग्निफिकेशन है कि जब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट में कुछ चेंजेस होता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, मैग्निफिकेशन आ जाता है. इमेज हाइट इज इंक्रीज, इमेज का साइज बढ़ जाए, शेप बढ़ जाए, ये क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन. आ गया समझ में. सो नोट डाउन, लिख लें इसे प्रॉपर तरीके से नोटबुक में. ओके, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल टू सॉल्व न्यूमेरिकल करने में ये बहुत जरूरी है. ओके, लिख लें इसे. चले, अब हम आगे बात करें कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल कब होगा. ओके, फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, when image height is greater than the object height, when height of image is greater than या larger than object height, जब
इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा होगी, उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। when the height of image is greater than height of object, उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, लार्ज होगा, इंक्रीज होगा, ग्रेटर होगा। ओके, m is greater than 1। अगली बात समझ में, सेकेंड पॉइंट, when the height of image is equal to height of object, सेकेंड क्या है, when height of image is equal to height of object, जब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम हो, उस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, देखो ये h डैश और h क्या है, सेम है, h डैश इज इक्वल टू h, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है आपके पास, तो आप या तो इसे h अपॉन h लिख दो, क्या मिला है आपको, 1, मींस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। सो व्हेनेवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, ये एक ही कंडीशन में होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा गया हो, वो भी कॉनकेव के, नॉट कॉन्वेक्स। थर्ड केस, व्हेन हाइट of image is smaller than object height, ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट क्या हो, छोटी हो, स्मॉल हो, उस कंडीशन पे मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका, लेस देन 1। ओके, magnification is less than 1 when the image height is less than small than the object height। okay, that is all about the magnification rule। conditions ये क्या होती है, magnification की conditions होती है। okay, ध्यान रखें। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होता है। फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। ओके, सो राइट डाउन, ये लिख लें आप प्रॉपर तरीके से, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है, सॉरी मिरर फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी कुछ ब्यूटीफुल से क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से क्वेश्चंस की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, न्यूमेरिकल जब आपको दिया गया हो। ओके, so we will discuss in the next lecture। thank you for watching। आपने अगर वीडियो, आपने इस चैनल को फिजिक्स लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे न्यू वीडियोस के। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।